हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको सुन सुन के आपके जो कान हैं वो पक चुके होंगे। जैसे कि मार्केट क्रैश हो गई तो है पेशेंस, नुकसान हो गया तो सब्र करो, पोर्टफोलियो नीचे चला गया है पेशेंस। मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ यार मार्केट क्रैश हो गई, मैंने सेल कर दिया, मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अब वो दोस्त आपको लिटरली डांट रहा है कि यार तुमने क्यों सेल कर दिया, ये तो पेशेंस की गेम होती है, पेशेंस रखते हैं, है ना। तो ये पेशेंस है क्या चीज है जो कि नुकसान पे नुकसान करता चला जा रहा है। बिलीव मी 95% से ज्यादा ट्रेडर्स इस टाइम पे ऐसे हैं मार्केट में जिनको पता ही नहीं है कि पेशेंस इन राइट डायरेक्शन कैसे किया जाता है। चलिए नुकसान को साइड पे करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं। फर्ज करें कि आपको किसी ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो उस प्रॉफिट का जो 20% हिस्सा होता है ना, वो इस वजह से आपको प्रॉफिट होता है। 20% की बात कर रहा हूँ कि आपने राइट कॉइन को सिलेक्ट किया, राइट टाइम पे एंट्री की, राइट टाइम पे आपने एग्जिट कर दिया, ठीक है। लेकिन 80% हिस्सा वो होता है जो कि आपने पेशेंस इन राइट डायरेक्शन रखने की वजह से आपको वो हिस्सा मिला होता है। 80% पेशेंस की वजह से मिलता है। समटाइम ऐसी ट्रेड्स भी होती हैं जिसमें प्रॉफिट हो जाता है, हम फौरी सेल कर देते हैं। इसका मतलब 20% तो आपको प्रॉफिट मिल गया, लेकिन पेशेंस वाला जो 80% मिलना था वो आपने खो दिया। बाद में प्राइसेस और ज्यादा ऊपर चली जाती हैं। किस किस के साथ ये हुआ है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मुझे याद आ गया कि मेरे एक स्टूडेंट थे, ये बात है मार्च 2021 की। मुझे उन्होंने बताया कि जी मेरे पोर्टफोलियो में कुछ कॉइन्स हैं जो कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें मुझे लॉस भी हो रहा है। आपको पता है कि उनके पोर्टफोलियो में सबसे हाईली प्रॉफिटेबल कॉइन कौन सा था? वो था DENT कॉइन, डेंट कॉइन। मार्च में उन्होंने एंट्री ली थी, फरवरी मार्च में 2021 में, और ये तकरीबन एक डेढ़ मंथ के बाद उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई हुई थी। 10x प्रॉफिट हुआ था। मुझे अभी भी याद है, चले मैं नाम तो नहीं लूंगा, उनका प्राइवेसी होती है। उन्होंने 10 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट किया था और लिटरली 1 करोड़ तक उनमें प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। 90 लाख के राउंड अबाउट उनका प्रॉफिट हो रहा था। मैंने उनसे बोला कि आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, आपको चाहिए कि इसको फौरी सेल करें, क्योंकि इससे बड़ा प्रॉफिट जो है एक नॉर्मल कॉइन से मिलना, आपको नहीं लगता कि ये अनरियलिस्टिक है, प्राइस एकदम से पंप हुई हुई है। तो मुझे उन्होंने बताया कि जी इसके इवेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, 2022 में आ रहे हैं, सही है, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सेल नहीं करूँगा, ठीक है। बिलीव मी, जब मार्केट क्रैश हुई है उसके बाद उन्होंने एग्जिट किया है 10,000 रुपये के प्रॉफिट पे। सारे का सारा जो प्रॉफिट है वो गया हाथ से। जहां पर 1 करोड़ रुपया उनको मिल रहा था वहां पे सिर्फ 10,000 रुपया लेके उन्होंने एग्जिट कर दिया। एक्चुअल में वो 10,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उसकी वजह से मिला है। अब राइट डायरेक्शन में उन्होंने नहीं किया, पेशेंस रखा नहीं है, वो सारे का सारा हाथ से निकल गया, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है कि प्रॉफिट में भी समटाइम पेशेंस रखना पड़ता है। 3 टाइप के पेशेंस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक पेशेंस वो होता है कि अभी ट्रेड ली नहीं है, मार्केट के क्रैश होने का वेट किया जाता है, जैसे कि हम करते हैं। क्रिप्टोनोट्स लेजेंड्स इस बात से वाकिफ भी होंगे। क्रिप्टोनोट्स फैमिली मेंबर्स, आपको भी पता है, हम हमेशा वेट करते हैं, ट्रेडर लाइक ए हंटर, जब मार्केट नीचे गिरती है तब हम एंट्रीज करते हैं। अदरवाइज हम चुप करके चाय का कप पकड़ते हैं, पीते हैं और रिलैक्स रहते हैं, मूवी शूवी देखते हैं या आउटिंग करते हैं, ठीक है। एक वो पेशेंस होता है जो ट्रेड लेने से पहले रखा जाता है, वो बेटर होता है, वो भी एक लिमिट तक। ये नहीं कि मार्केट क्रैश पे क्रैश होती जा रही है, क्रैश पे क्रैश होती जा रही है। आपको पता है मार्केट $58,000, $70,000 से गिर के $58,000 पे आई। उसके बाद ये आई है $44,000 पे, 42 का डंप लगा था, आपको याद भी होगा। और आज मार्केट जब ये 24,000 के राउंड अबाउट आई है ना, तब मैंने मेजर एंट्रीज लेना स्टार्ट किया। मुझे पता था कि ये राइट डायरेक्शन पे होना चाहिए। अब आप ये कह रहे होंगे कि बिटकॉइन, या मैं बिटकॉइन की बात करूँ, अब आप ये कह रहे होंगे बिटकॉइन तो डंप हुआ है $17,000 का, तो मैं क्या बेवकूफ़ हूँ जो मैंने $24,000 पे एंट्रीज लेना शुरू कर दी। एक बात ध्यान में रख लें कि एग्जैक्ट बॉटम या टॉप को आप कभी भी ना तो गैस कर सकते हैं ना टच कर सकते हैं आप, ठीक है। मेरा पेशेंस इतना था, मैंने ये डिसाइड किया हुआ था कि इस पॉइंट पे मार्केट आएगी तब तक मैं पेशेंस रखूंगा, मेरा ये टारगेट था। उसके बाद मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए, आई डोंट केयर, और आज मैं अच्छे प्रॉफिट में भी हूँ।
ठीक है, मार्केट नीचे गई, लॉस हुआ, लेकिन मैं एंट्री लेता जा रहा था और उसके बाद मार्केट अभी दोबारा 24,000 पे है और मेरे बहुत सारे जो कॉइन्स है वो रिकवर भी हो रहे हैं, प्रॉफिट भी दे रहे हैं। ठीक है, अब वो जो डेंट वाले जो भाई थे उन्होंने देखें यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है, ये एक्सपीरियंस बताने का पर्पज ये होता है कि आप भी सीखें। यहाँ पे मिस्टेक ये हुई है कि सबसे पहले जब ट्रेड लिया जाता है, अभी मैं वो अपने टॉपिक से हटा नहीं हूँ कि 3 टाइप्स के जो पेशेंस होते हैं उस पर मैं अभी हूँ, पहले टाइप के मैं बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है कि उन्होंने सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले ये सोचा नहीं है, पेशेंस उन्होंने रखा होगा, नीचे बॉटम में उन्होंने बाई किया, फिर जाके उनको प्रॉफिट मिला। उसके बाद सेकंड मिस्टेक ये हुई है कि उन्होंने रियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट सेट नहीं किया। जैसे ट्रेड लेने से पहले पेशेंस रखा जाता है ना कि यहाँ पे लेके तो मैं एंट्री ले लूंगा, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो 24,000 पे 17,000 पे भी एंट्री नहीं ली होगी, फिर हाई प्राइसेस पे एंट्री ले रहे होते हैं। अब रियलिस्टिक रखा नहीं, उनको लग रहा था कि ये 10x 20x भी होगा, 30x भी होगा, 40x भी होगा, लेकिन रियलिस्टिक एक नॉर्मल कॉइन अगर आपको 10x प्रॉफिट दे रहा है वो भी 1-2 मंथ में, अगर 2 साल के बाद 10x प्रॉफिट मिलता आप ऐसे सेल कर देते, लेकिन वही प्रॉफिट आपको 1 मंथ में मिल रहा है तो आपको यकीन नहीं आएगा अपने कानों पे, आप कहेंगे 1 मंथ में ये होगा, ये तो 1 साल में तो ये मुझे तो बादशाह बना देगा इजिप्ट का, है ना। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। दूसरी टाइप का जो पेशेंस होता है वो ट्रेड ले ली है, उसके बाद नुकसान हो गया, उसके बाद आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि अभी मुझे जो प्राइसेस रिकवर होंगी तो मैं ही इसको सेल करूंगा। वो बेसिकली पेशेंस की सबसे बुरी किस्म होती है कि पेशेंस आप रख नहीं रहे हैं, पेशेंस आपको रखना पड़ रहा है, सब्र आपको करना पड़ रहा है, वो आपकी मजबूरी है, अदरवाइज आपको लॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद वो नीचे गई और नीचे गई और नीचे गई। हाँ, एक टाइप का वो भी होता है कि मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, आपको पता है कि स्टॉप लॉस पे हिट नहीं हो, मैं पेशेंस रख लेता हूँ, पैनिक नहीं होना, वो होता है राइट डायरेक्शन में पेशेंस। आपको ये सिमिलैरिटीज और डिफरेंशिएट मैं आपको बता रहा हूँ दोनों में कि सही नेगेटिव पेशेंस क्या होता है, पॉजिटिव पेशेंस क्या होता है। उसमें आप एक लिमिट तक पेशेंस रखते हो, उसके बाद लॉसेस को कट कर देते हो। अब ये नहीं कि 10x नीचे डाउन आया हुआ है 50% लॉस में तो पेशेंस, मैं जी पेशेंस रख रहा हूँ, मैं किंग हूँ। चले कहीं ना कहीं भी यह फार्मूला काम आ जाता है कि क्रिप्टो करेंसी की एक मार्केट की बात अच्छी है कि जहाँ पे प्राइसेस पहले गई होती हैं वो अपना ऑल टाइम हाई दोबारा तोड़ देते हैं। ये सिर्फ अच्छे कॉइन में ही एप्लीकेबल होता है, बुरे कॉइन में नहीं होता है, ठीक है। दूसरी टाइप के पेशेंस में आपको पेशेंस रखना पड़ता है, वो नेगेटिव पेशेंस होता है। तीसरी टाइप का ये पेशेंस होता है कि आपने ट्रेड ले ली है, आप प्रॉफिट में है, उसके बाद प्रॉफिट हो रहा है, चले 100% प्रॉफिट हो गया, 110% प्रॉफिट होगा, आपको पता है कि इसमें इतनी पोटेंशियल है कि ये 1 साल में या 5 साल में या 6 मंथ में ये 10x से ऊपर नहीं जाएगा, या 5x से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो जब उतना प्रॉफिट टारगेट अचीव हो जाए तो वहां पे सेल कर दें। ये होता है थर्ड टाइप का कि प्रॉफिट के बाद भी ऐसा नहीं करना है कि आपने उस पेशेंस को लालच के साथ मिक्स कर दिया, ये नहीं करना। ये होती हैं 3 टाइप्स जो होती हैं पेशेंस। ये आपको ना तो ये बुक्स में नॉलेज मिलेगा, ये एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। आप जब मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो तो मैं उसके नोट्स बनाता हूँ, आप भी इन वीडियोस के नोट्स बना सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं, प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हैं। नुकसान करने के बाद हम पेशेंस करते हैं क्योंकि हमें करना पड़ता है। जब प्रॉफिट हो जाता है तब हमारे अंदर से कुछ ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाता है, यार कहीं ये चला ना जाए, चला ना जाए। तब भी अगर हम ट्रेड क्लोज कर देते हैं तो 20% आपको मिल जाता है राइट कॉइन में, राइट डायरेक्शन में आपने मेहनत की थी, एनालिसिस किया था, वो मिला, 80% नहीं मिलेगा। एक पेशेंस है कि आपको मार्केट ऊपर जा रही है और आपको पता है कि जी शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म के अलग होते हैं टारगेट्स, मीडियम के अलग होते हैं, लॉन्ग टर्म के अलग होते हैं। आपने रखा था कि 40% ये शॉर्ट टर्म इस न्यूज़ की वजह से जाएगा, मिल गया, ट्रेड क्लोज कर दें, डोंट वरी, ऊपर जाता है तो जाए, सही है। तो नीचे उसने आना ही होता है। तो ये होता है पेशेंस। अगर अब नेक्स्ट टाइम आपको ये बोले ना नुकसान हो गया, पेशेंस रखो, ये हो गया, वो हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे नुकसान क्यों हुआ है और अभी मुझे कितना पेशेंस, किस डायरेक्शन में पेशेंस रखना है। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।